सबसे पहले हमने क्या करा था बच्चों, बताओ हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल। ठीक है, इसके इनसाइड, आउटसाइड और कहाँ पे निकालेंगे, सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। सर हमारे पास एक शेप होगा, कौन सा, स्पेरिकल शेप होगा, जिसका रेडियस अपन क्या मान के चल रहे हैं, कैपिटल आर। क्या मान के चल रहे हैं, कैपिटल आर। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कैसा होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे को बताना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। और वॉल्यूमिक वाले का क्या होता है, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। याद है, क्लियर करना आगे। हाँ सर, यहाँ पे जो हम इमेजनरी गाउसियन सरफेस बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, स्पेरिकल शेल ही होगा। कौन सा होगा, स्पेरिकल शेल। और इसका जो रेडियस हम कंसीडर करेंगे बच्चों, इसका जो रेडियस कंसीडर करेंगे वो कितना करेंगे, वो बताओ, स्मॉल आर। क्या करेंगे, स्मॉल आर। अब हमारे पास जो कंडीशन बनेगी, 3 कंडीशन बनेगी। पहली, फर्स्ट केस बनेगा व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसको मैं आउटसाइड कंडीशन बोलूँगा। सेकेंड केस हमारे पास क्या बनेगा बताओ, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये कहाँ पे कैलकुलेशन होगी, सरफेस पे। और तीसरे नंबर की कैलकुलेशन कौन सी होने वाली है, व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, और ये कहाँ पे होगी, इनसाइड। क्लियर। केस नंबर फर्स्ट हम लेने जा रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्लियर है, देखो जरा, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, फर्स्ट वाला केस बनेगा। क्या होगा, सरफेस, हाँ इधर देख लेना एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर ही होगी ऐसी, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी बाहर होगा। इसका मतलब क्या, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, लगाओ गॉस लॉ। क्या होगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए इज इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये क्यू कौन सा होगा, इनसाइड वाला। कौन सा होगा, इनसाइड वाला। फाई इज इक्वल टू, डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा बताओ मेरे को, कॉस थीटा डी ए, और कॉस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे देखना, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। ई बाहर निकल जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन कर लो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ जल्दी से, ए इज इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए क्या होगा, एरिया ऑफ द स्फीयर। एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, ई इज इक्वल, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जरा 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे लेके जाओ, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई, एप्सिलॉन को आगे कर दूँ, आर स्क्वायर को पीछे कर दूँ, और जरा इसको पहचानते हो क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, आउटसाइड कंडीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, याद रह जाएगा। सेकंड केस देखो, सेकंड केस कौन सा दे रखा था, केस नंबर सेकंड क्या था, बताओ जल्दी से। हाँ, व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, सीधा लिख रहे हैं। अभी हमने फॉर्मूला निकाला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वहाँ पे क्या कर दो, कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपका सेकंड के लिए। केस नंबर थर्ड क्या था वो बताओ जरा, व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। इसका मतलब कौन सा केस बनेगा, इनसाइड वाला। इनसाइड के लिए अगर अपन चित्र बनाना चाहें तो ये आपका स्पेरिकल शेल हो गया, और ये अंदर इमेजनरी बन रहा है, स्मॉल आर अंदर होगा, तो क्या बनेगा सर, जो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ नियम तो क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कौन सा लेंगे, इनसाइड वाला। कौन सा, इनसाइड। तो यहाँ पे जरा इंटीग्रेशन करने की इच्छा हो तो कर लो। सर ई डी ए कॉस थीटा कॉस 0 है, और सर ई डी ए इंटीग्रेशन है, यहाँ पे करना चाहो तो कर लो इंटीग्रेशन, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे देखते रहना, सर ई बाहर निकल जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सर इनसाइड क्यू कितना है, क्यू इनसाइड कितना दे रखा है, 0। पूरा चार्ज तो सरफेस पे है, तो क्यू इनसाइड 0 होगा, तो सीधा लिख दो ई इक्वल टू क्या, 0। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा, कि सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड आर। ई और आर में रिलेशन कैसा, ठीक है, क्या रिलेशन है, ग्राफ बना के बताओ। अपने को ये ग्राफ बनाना है, ये बना दिया ग्राफ, ऐसा बनेगा। देखो यहाँ वाली कंडीशन में ई हो जाएगा 0, यहाँ वाली में ई होगा, आर होगा कैपिटल आर के बराबर, और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये आर होगा, ये ई होगा। इस ग्राफ को जरूर याद रखना, पिछले पेपरों में भी पूछा गया है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया क्या, ठीक, क्लियर।